हेलो बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ। हमने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पढ़ा है, लोकतांत्रिक राज्य में धर्मनिरपेक्ष क्यों आवश्यक है ये पढ़ा है। तो हम आज ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं। कल भी शायद हमने ये शॉर्ट प्रश्न में कर लिया था। तो आज जो है हम करेंगे कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि अपना कोई भी धर्म नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा देने की मनाही है। कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को। अपने रीति रिवाजों के प्रचलन की आज़ादी प्रदान करता है। सिर्फ यही बात है कि शर्त ये है कि किसी दूसरे धर्म के लिए खतरा पैदा ना हो। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। जो भारत सरकार है लोगों के धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। जो है सभी लोग अपने विश्वासों के अनुसार ही आचरण व्यवहार करते हैं। हस्तक्षेप की नीति। यदि कोई धर्म अपने निजी स्वार्थों हेतु देश के संविधान का उल्लंघन करता है तो सरकार तब हस्तक्षेप करती है। सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। चाहे सरकारी सेवा हो, कोई नौकरी हो, किसी प्रकार का कोई कार्य हो, तो सभी धर्मों के लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है, अवसर की समानता मिलती है। धार्मिक करों का उन्मूलन। किसी भी नागरिक पर कोई भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाया जाता है। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को किसी भी जो धर्म उसने अपनाया है वह अपनी संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थल है, अस्पताल है, कोई भी है वो स्थापित करने का उसको पूरा अधिकार है। आपके सामने ये एक पिक्चर बनी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जो भी स्थल दिखाए गए हैं, कुछ धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये दिखाए गए हैं। तो इसमें से मतलब ये बताना है आपको कौन कहाँ पर जाता है। जैसे मस्जिद में है वो मुस्लिम धर्म को अपनाया जाता है, मंदिर में है वो हिंदू धर्म को अपनाया जाता है, गुरुद्वारा सिख धर्म को अपनाता है, और चर्च जो है वहाँ ईसाई धर्म के लोगों के लिए होता है, वो वहाँ पर पूजा करते हैं। नेक्स्ट है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुमत की निरंकुशता रोकने के लिए। यदि धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के विरुद्ध भेदभाव करता है, सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। तो बहुमत जो है इस निरंकुशता के कारण ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव भी हो सकता है, जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। तो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को जो है यह प्रदान करता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए एक कारण भी है कि हम लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़ने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आगे आपको ये शॉर्ट प्रश्न करने हैं, बहुविकल्पीय MCQ हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। हिटलर ने जर्मनी को किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किए? यहूदी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अल्पसंख्यक धर्म की श्रेणी में आता है? पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? सिख धर्म है। तो क्या अमेरिकी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं। तो इस प्रकार आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन और भी आ जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि पगड़ी हस्तक्षेप का क्या अर्थ है, कि किसी भी मामले में प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से जो है प्रयास जो किया जाता है वो हस्तक्षेप होता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारत में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था का आधार है? धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है वही जो है धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था का आधार है।
धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। भारत में किस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? हिंदू धर्म। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति कब अपनाता है? जब कोई धर्म अपनी स्वस्थ परंपरा के अनुसार अपना प्रचार और प्रसार करता है तो धार्मिक मामलों में वो हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो चुका है। आपको ये जो है थोड़े से छोटे क्वेश्चन और एमसीक्यू जो है ये आपको अपने फेयर नोटबुक में ये सभी राइट करने हैं और अभ्यास के प्रश्न राइट करने हैं और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।